अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपसे मुखातिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं हम और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। और हम बात करेंगे आज बड़ा अहम केस और अहम बड़ा फैसला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को ज़मानत मिली है। उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे कि ये केसेस क्या कमज़ोर हैं या जो है वो को डील का नतीजा है, या इमरान खान की रिहाई कब तक हो सकती है और इस वक्त उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस इस वक्त भी पेंडिंग हैं। ये इसलिए भी अहम है साकिब साहब कि ये वो तोशाखाना केस है जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था जब अदम एतमाद हुआ। उसके बाद कहा गया, बताया यह गया गवर्नमेंट की जानिब से, उस वक्त जो अपोजिशन थी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कहा जी कि तोशाखाना में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तोशाखाने से चीज़ें ले गए हैं, वो उसके पैसे नहीं दिए और वो घड़ी चोर और वो सारी चीज़ें चलती, ये वही मामलात हैं जो तोशाखाना का। और ये तीसरा केस था। पहले दो ट्रायल हैं जो वो सस्टेन नहीं कर सके, ये तीसरा है जिसमें ज़मानत की स्टेज पे काफ़ी सारी चीज़ें जो सामने ऐसी आ गई हैं जिसके बाद अब इसका ट्रायल भी आप सोच लेंगे क्या हो सकता है। वो हम साकिब साहब से पूछेंगे कि उसमें असल में आज ऐसा हुआ क्या है। बहुत तवील समात थी, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो भी आज आपके सामने रखेंगे कि क्या इस ज़मानत के बाद अब इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो करप्शन के एलिगेशंस पे कायम मुकदमा थे उसमें ये आखिरी था जिसमें वो गिरफ्तार थे। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त इमरान खान किसी भी और करप्शन के केस में अब अरेस्ट नहीं हैं। अब सिर्फ उनके ऊपर पुलिस मुकदमात हैं, 9 मई से मुतल्लिका केसेस हैं जिनमें वो रिक्वायर्ड है किसी जगह या कुछ ज़मानतें होना बाकी हैं। सबसे पहले ये बात, उसके बाद हम आईनी बेंच ने एक अपना अलग, वो क्या कहते हैं, कितने इंच की मस्जिद होती है जी? 1.5 इंच की। 1.5 इंच की मस्जिद अपनी नहीं दूसरी फ्रीक की, दूसरी फ्रीक की बना अफरीदी कि आप कल से वहाँ पढ़ेंगे। अपनी मोहर भी अलग बनाने की मंजूरी अगर उन्हें ले ली है, वो आईनी बेंच खुद को अब आईनी अदालत तस्वुर कर रहा है। और सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उससे कैसे पहलू तय कर ली गई है एक एलामिया जारी करके, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल साकिब साहब आपसे आज की प्रोसीडिंग का तो पूछेंगे, मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पर अब इमरान खान की रिहाई कितनी दूर है? कानूनी तौर पर अगर बात करें तो इमरान खान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी केसेस रिकॉर्ड पे हैं उनमें इस वक्त किसी में भी गिरफ्तार नहीं है। साइफर केस में बरियत, इद्दत केस में बरियत हो चुकी, तोशाखाना इलेक्शन कमीशन का केस था उसमें ज़मानत, तोशाखाना 1 में ज़मानत हो चुकी और आज तोशाखाना 2 में भी ज़मानत हो गई। 190 मिलियन पाउंड केस में भी वो ज़मानत पर हैं। यहाँ पर और बहुत सारे केसेस हैं उनमें भी ज़मानत पर हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान जब जेल में थे, रिसेंटली अभी जो एहतजाज हुआ उसमें केसेस बनाए गए तो हर केस में इमरान खान का नाम लिखा हुआ है, लेकिन किसी केस में वो गिरफ्तार नहीं है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड पे रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान गिरफ्तार हों। लाहौर के जो केसेस हैं वहां पे भी कुछ ऐसी किस्म की सिचुएशन है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के 54 केसेस में से किसी में भी गिरफ्तार नहीं, 62 केसेस हैं। 62 काफी बहुत सारे केसेस में वो जमानतों पे हैं, वो पेंडिंग है। 2022 के एहतजाज, उसके बाद एहतजाज चलते रहे तो कुछ केसेस में बुरी जमानतें भी उनकी पेंडिंग है और उनमें भी वो कंफर्म जमानतें हो जाएंगी। इसी तरह लाहौर के केसेस, अच्छा 12 केसेस 9 मई के पिंडी के, उनमें भी वो जमानतों पे हैं। और जो लाहौर के केसेस हैं 14 केस 9 मई के थे जिसमें इसको नामजद किया गया था इमरान खान साहब को, जिसमें 6 पे जमानतों पे, 2 में उन्होंने बुरी जमानत करवाई थी और 4 में अभी रिसेंटली लास्ट वीक जमानत हुई है। तो 8 में जो अब क्रक्स अगर आप निकालें तो इस वक्त इमरान खान रिकॉर्ड पे 8 केसेस में गिरफ्तार हैं और वो है लाहौर 9 मई के, और वो जो ATC अदालत है लाहौर की उसमें उनकी जमानतें पेंडिंग है और 30 नवंबर को उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं जो बैरिस्टर सलमान सफदर के, और उसके बाद उसका फैसला होना है। ये 8 की कानूनी टीम भी अगर चाहे तो इन मालूमात से इस्तेफादा करके अपना चार्ट बना सकती है कि कौन कौन सा केस। वैसे कानूनी टीम से मैंने बहुत पूछा आज के कितने केस हैं, कुछ 4 कह रहा था, कुछ 6 कह रहा था। फिर मैंने लाहौर ATC जो कवर करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं अरशद जो समा TV से ही हैं, तो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, मैंने उनको कॉल करके कहा ये कंफर्म पता करके बताएं कि डेट कब है और कब जो है कितने केसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि 8 केसेस हैं और 8 के केसेस जो है 30 नवंबर को लगे हुए हैं। जो इस्लामाबाद में केसेस चल रहे थे ना अडियाला में, उनका रिकॉर्ड तो खालिद यूसुफ चौधरी वगैरह इन लोगों ने बड़ा अच्छा मेंटेन किया कि कब क्या है, पूरा चार्ट होता है। या फिर सरदार मसरूफ खान जो आम कारकुनान की जमानतें करा रहे हैं, उनका बड़ा एक स्ट्रीमलाइन काम होता है। बाकी जो इमरान खान के केसेस थे उसमें इतनी, मतलब अगर आप रिपोर्टर हैं तो आपको मालूमात लेने में इतने ज्यादा मसाइल थे। और एक जमाने में वो जब एक जगह पे वो हमें नहीं मिलते थे, बस नहीं मिलते थे। हमारी अपनी हिम्मत है कि चले लिख के कहीं समझ के कोई पूछ के लगाया हुआ है कि फला केसेस जो है वो लगे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इमरान खान के केसेस में।
अब एक जगह अभी मैं बात कर रहा था तो किसी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान जो है वो 24 नवंबर पहले या 24 नवंबर के बाद भी रिहा हो सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। उसने कहा कैसे, ये तो 30 नवंबर को लगा हुआ है। मैंने कहा रास्ते बहुत हैं, अगर मामलात तय हो जाएं, अगर जो है वो प्रोसिक्यूशन आपके उस पे आ जाए, आपकी पिच पे आ जाए कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब लंदन से आए थे तो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस अदालत में नैब को नोटिस भी नहीं था और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सारे मौजूद थे और जैसे केस कॉल हुआ उन्होंने कहा कोई नैब में से है तो नैब वाले खड़े हो गए। तो कि अगर वो फर्ज करें इमरान खान की तरफ से कर अर्ली हियरिंग की ATC में चली जाती हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसकी बात जो है आगे चलकर हम करेंगे कि कुछ चीज़ें चल रही हैं या जो मुलाकातों पे मुलाकातें अली अमीन गंडापुर की हो रही हैं, तो फिर ये होता है कि जब आप अर्ली हियरिंग डालते हैं तो प्रोसिक्यूशन अगर ऑब्जेक्ट ना करे और वो कहे कि ठीक है जी हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं, वो कोर्ट में खड़े हो करें जी अभी आप करें इस पे आर्गूमेंट्स और अभी जो है हम सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये एक रास्ता है। लेकिन ऐसा अब हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज लग नहीं रही। से इंडिकेशन से पता चलेगा कि हुकूमत क्या चाहती है या मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो जमानत है तोशा खाना की, वो मैं समझता हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास अगर कोई मुज़ाकरात ना चल रहे होते, कोई फाइनल कॉल ना दी गई होती, तब भी ये जिस दिन लगना था इसमें जमानत होनी थी। ये बड़ी और आज FIA के प्रोसिक्यूटर जाके कह रहे थे सूर्यापुर के वो टिकर्स में आया कि जी मीडिया पहले चला रहा है कि हो जाएगी। नहीं, जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने एक तो ये भी बात की, FIA के प्रोसिक्यूटर ने पूरा जोर लगाया। अब अगर हम बात करें कि आज से 1 माह पहले भी अगर ये जमानत लगी होती तो ये जमानत होनी थी। उसकी वजह ये है कि मेरिट पर केस ही कमजोर है। मुझे किसी ने कॉल करके अभी बात पूछा कि कोई डील का नतीजा है ये जमानत। मैंने कहा मुझे एज ए कोर्ट रिपोर्टर अगर मुझसे आपसे पूछे तो 1 हफ्ता पहले भी मेरी यही राय थी कि इसमें जमानत होनी है। जनवरी के व्लॉग का लिंक भेज दे। जनवरी के व्लॉग का लिंक जो है वो हम भेज देते हैं। जब ये केस अभी समझ लें कि ये पैदा नहीं हुआ था, ये केस अभी पेट में था ठीक है, उस वक्त हमने बताया था कि जी इसमें एक ब्लंडर हो रहा है। वो ये हो रहा है कि अगर ये केस ये है कि ताइफ की कम कीमत लगाएगी, केस ये नहीं था कि इमरान खान तोहफा छुपा कर ले गए या इमरान खान ने तोहफे की कीमत नहीं दी। बल्कि लोगों को बता देते हैं पहला जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था उसमें 90 लाख रुपए दे के रखा था। 1 करोड़ 80 लाख कीमत लगी ग्राफ ज्वेलरी सेट की, 90 लाख इन्होंने दिया और वो तोहफा ले लिया। और अभी जो कीमत लगी वो लगी थी 58 लाख और 29 लाख इन्होंने दिया और ये जो बल्गारी सेट है इन्होंने रख लिया। तो जो रूल्स के मुताबिक उन्होंने, वो परचेजर थे, उन्होंने ली। नैब का अगर ये केस बन रहा था उस वक्त प्रोसिक्यूशन का कि ये तहफ़ जो है इनकी कीमत कम लगाएगी, तो जो कीमत का तयन करते हैं पहले मुल्ज़म वो बनते थे, उनको मुल्ज़मान नहीं बनाया गया था। वहीं से ये केस कमजोर पड़ना शुरू हो गया था कि जब कीमत लगाने वाला अगर नहीं है तो खरीदने वाला कैसे। दोनों केसेस, हाँ दोनों केसेस में ये बड़ी सिमिलैरिटी थी। इसलिए हम तब से कह रहे थे जनवरी से कि ये केस जब भी हाई कोर्ट की स्टेज पे गया ये प्रोसिक्यूशन के लिए मसला बनेगा, और प्रोसिक्यूशन के लिए मसला बना तो शाखाना 1 वो कह रहे हैं रिमांड बैक कर दें, तो शाखाना 2 में आज जमानत डिफेंड करने के लिए उनके पास नहीं था। और कोर्ट ने गालबन पूछा भी कि भाई जिन्होंने कीमत लगाई थी उनका क्या बना। बिल्कुल पूछा कि 3 कस्टम के ऑफिसर थे, 2 मेरे ख्याल में मेल थे, 1 फीमेल थी और एक प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी साहब। अच्छा, सोहेब अब्बासी भी जो है वो किस्तों में वो बन रहे हैं, तोशाखाना 1 में भी वो है और तोशाखाना 2 में भी वो है। तो हुआ ये कि इनमें 3 जो कस्टम ऑफिसर थे उनसे अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ क्या कोई आपने एक्शन लिया, चले आपने उनको गवाह बना लिया, क्योंकि कीमत इनिशियली लगाई तो उन्होंने नहीं है ना, बेशक प्रेशर में लगाई होगी जिस तरह भी। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ, उनको केस में मुलजम भी नहीं बनाया गया, ना तोशाखाना 1 में और तोशाखाना 2 में इनको गवाह जो है वो बनाया गया। अच्छा, फिर तो ये चीज हमारे देखने वालों को बताना जरूरी है। ये चीजें होती हैं जो कमजोर करती हैं केसेस को। आपका केस जब बेस ही उसकी कमजोर हो तो फिर जमानतें भी होती हैं और फिर बाद में बरी भी हो जाते हैं मुलजमान। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उनको मुलजम नहीं बनाया गया होगा जी। वो इसलिए कि अगर उनको भी मुलजम बना दे तो वो कहते जी तो अभी कीमत ही इतनी थी। उनको रखा उन्होंने गवाह की कैटेगरी में, उन्होंने कहा हाँ जी वो हम पे दबाव था तो हमने कम कीमत लगा दी थी। दबाव किसका था जी? इनाम शाह का। वो PS थे इमरान खान के। इमरान खान कहते हैं वो कहते हैं उनको तो मैंने निकाल दिया था, मुझे पता चला वो जहांगीर तरीन के भी मुलाजिम थे और मेरे भी बने हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा था चलो। लेकिन खान साहब देर से पता चला, बहुत सारी बातें देर से। वो ऑन चौधरी इद्दत केस में गवाह बने, वो भी खान साहब के जो है वो अगर मुलजिम बनाते तो फिर ये गवाह कोई भी ना होता नैब के हाथ कि जी कीमत कम लगी है। उनको फिर गवाह इसलिए रखा। अभी तो इन गवाहों पे जब जरा होनी है, गवाहों पे जब जरा होनी है तो फिर तो हर चीज जो है वो खुला के जो बाहर आ जाएगी। जिस तरह
तोशाखाना 1 जो केस था नाजरीन, उसमें जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था उसकी कीमत मेरे ख्याल 3 अरब और 15 करोड़ नैब ने कहा, एक्चुअल कीमत ये है, और इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख लगाई। और नैब ने तोहफा हाथ में पकड़े बगैर कहा, उनको तो मिला ही नहीं तोहफा। ये बात जो गवाह थे, नैब के गवाह, जब एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उन पे जरा हुई, उनसे पूछा गया कि आपने एक तोहफा था ग्राफ ज्वेलरी सेट, उसकी कीमत आपने कैसे लगाई? तो उन्होंने कहा आपके पास तो था ही नहीं, आप कह रहे हैं कि इतनी कीमत, आप 3 अरब जो है वो 14 करोड़ का फर्क आ रहा है कि कीमत में, आपने कैसे ये असेस किया? उन्होंने कहा तस्वीर से असेस किया, मतलब पिक्चर थी उनके पास चीज ही नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसने लिखी थी ना नैब की, उसका शुक्रिया इमरान खान को वक्त मिलने पर अदा करना चाहिए। उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इमरान खान को बरी करने का पूरा राह छोड़ दिया था। उसने वहां पे लिख दिया था जी कि पूरे पाकिस्तान में हमने हर इदारे से राब्ता किया, सरकारी इदारे, प्राइवेट इदारे, जितने मिनरल डेवलपमेंट सारों से, कि भाई कितनी कीमत है। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में किसी ने मतलब वो नहीं था कि हमें जर्मनी बनाने वाली कंपनी से कहा, उसने कहा जी हम आपको नहीं बताने कि वो किसी ने नहीं बताया। फिर हमने दुबई राब्ता किया और वहां पर वो FZD कुछ था, उनसे कहा जी हमारे पास इस तरह की एक पिक्चर है तोहफे की, तो उन्होंने देखा छो ये तो 3 वो भी इंडियन कोई, हाँ उनका वो ये तो 3 अरब 15 करोड़ का है, ठीक है, तो उस पे ये बन गया। अब इस सिचुएशन में फिर ये केसेस का अंजाम यही होता है। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज सुबह से, ये पहले सिंगल बेंच में केस सुना होता ही है कि सिंगल बेंच 11-12 बजे खत्म हो जाता है, फिर डिवीजन बेंच में 2 बेंचेस की समाअत अलग केसेस की होती है, उसके बाद उन्होंने दोबारा रखा, फिर वो बैठे सुना और आज ही केस नैब को जो FIA थी तकरीबन उनको 2.5 घंटे उनके प्रोसिक्यूटर ने आर्गूमेंट्स दलाइल दिए, बल्कि आखिर में उन्होंने जब उनको लगा कि अब कोर्ट बेल देने जा रही है तो उन्होंने आखिरी जोर ये लगाया कि आपने इसी केस में बुशरा बीबी को चंद दिन पहले जमानत दी थी, तो बुशरा बीबी कोर्ट से तावन नहीं कर रही, और पिछली दफ़ा उनको नोटिस हो गया है कि कल अगर वो पेश नहीं होगी तो उनकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी, तो इनका जो कंडक्ट है वो दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए इमरान खान को ज़मानत ना दी जाए, मतलब पूरा उन्होंने वो लगाया। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ ग्राउंड्स थी इसमें, एक तो 14 जुलाई को इनकी इसमें गिरफ्तारी हुई थी, तो तकरीबन 4 माह हो गए हैं इनकी गिरफ्तारी को भी। फिर केस की जो चीज़ें टेंटेटिव असेसमेंट कोर्ट लिया करती है, तो टेंटेटिव असेसमेंट में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि जिसमें कोर्ट, हाई कोर्ट लेवल पे बिल जमानतें उमूमी तौर पर उमूमी आम मुल्ज़मान की भी हो जाती हैं। बहुत टेक्निकल हो जाएगा। एक और जो सवाल है कि इमरान खान को अगर दोबारा उनकी गिरफ्तारी को एक पायदार दौरानिया बढ़ाने का कोई चीज़ बुनियाद बन सकती है, एक पायदार किस्म की गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तो नापायदार है, जो केसेस हैं उनमें जमानत हो सकती है, वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, जिसमें अगर उनको सजा हो जाती है तो फिर अपीलों में जाने और सस्पेंड होने तक उनको अंदर रखा जा सकता है। वो केस रोज उसकी डेट पड़ रही थी कि 342 का जवाब दें, आज फिर जवाब नहीं दिया गया। कल तो जज साहब को वेट करना पड़ा था, आज वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन अब परसों तक चला गया। कल जज साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो और बैरिस्टर गोहर के मुलाकात कर रहे थे, जो जज साहब के मुलजम हैं इमरान खान साहब, तो जज साहब ने फिर अपने मुलजम का 2-2.5 घंटे जो है इंतजार किया। अली अमीन गंडापुर अडियाला गए, लेकिन वो बाद में गए। अली अमीन गंडापुर साहब हो सकता है बिजी हों तो इसलिए वो बाद में गए हों, आज भी पहले जाते तो हो सकता है कोर्ट को इंतजार करना पड़ता। गंडापुर साहब अडियाला जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कहाँ से होके जा रहे हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, हुकूमत के किससे मिल रहे हैं, ये अभी पता नहीं है। अच्छा, इसमें डेट जो है ना बड़ी नजदीक आती जा रही है 24 की। इसमें 2 बंदों ने बात की जो मिल रहे हैं इमरान खान से। कल हमने को थोड़ा डिस्कस किया था इसमें। एक तो जो अलीमा खान है, उन्होंने कहा जुमरात तक का टाइम है तो हम देख रहे हैं, तो ये वो। फिर फैसल फरीद चौधरी आज भी मिले खान साहब से, तो उन्होंने कहा 21 नवंबर तक हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। मतलब ये है कि तब तक हम देख रहे हैं, तो वगरना काफिले चल पड़ेंगे और ये वो ना। ऐसे लगता है कि अगले 1-2 दिनों में शायद इनको कोई कहा गया है इंगेजमेंट कहीं। एक चीज़ तो बड़ी तय है ना कि अली अमीन गंडापुर जो कल मिले, आज अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे तो दोबारा मिले, तो इट मीन के कहीं ना कहीं उनकी मुलाकातें चल रही हैं या कोई इंगेज। मुझे पता क्या लग रहा है कि फिलहाल जो कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि इमरान खान को अभी ये कहा जा रहा है कि ठीक है जी हम कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सर पे डेट चढ़ा दी है आपने, इसको थोड़ा 5-6 दिन आप आगे कर लें, और एक इस दौरान हम चाहे कुछ बैठ सकें, कुछ 21-22 तक शायद कमेटीज़ बन जाएं फॉर्मली जो मुलाकातें करें, तो इस दौरान वक्त उनसे ये भी लिया जा सकता है कि आप काल तो 1 वीक आगे कर दें ना,
उसके बाद आप कर लीजिएगा, अगर आप पहले ही कॉल ले आएंगे तो फिर उसके बाद तो मकसद नहीं देगा। तो ये भी एक सोल्यूशन निकाला जा रहा है कि ठीक है हम आपकी इस दौरान ये एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ये मौजूद है। एक और चीज़ बहुत करीबी जो लोग हैं इमरान खान साहब के, वो और डेफिनेटली वो कहीं डिस्कस भी हुआ है इंटरनली भी, जेल में भी या खान साहब की मौजूदगी में भी, कि जो वो कहते हैं कि हम भी हुकूमत में रहे हैं, तो ये जो प्रेशर आ रहे हैं ना उधर से, तो ये प्रेशर हमारी जैसी जो हुकूमत है, हुकूमतें हैं, वो सस्टेन नहीं कर सकती, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब जो है वो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि अब इमरान खान को अगले 1 माह में वो बाहर आएँ, 2 माह में आएँ, या अभी बनी गाला उनको शिफ्ट किया जाए, या वो रिहा हों, क्या सिनेरियो होगा वो नहीं अभी समझ आ। यही लगता है ना कि प्रेशर आ रहा है और सस्टेन नहीं होगा इसलिए वो रिहा होंगे, तो फिर उनको कबूल कर लेना चाहिए कि उनको फिर जब प्रेशर आया था तो उनकी हुकूमत गिराने के अलावा भी कोई चारा नहीं था। बिल्कुल, वो समझते हैं कि ये हाँ, प्रेशर जो है चलता है, क्योंकि जब आता है तो फिर ऐसा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ा अहम मामला है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच बनाया हमने। कौन सी सुप्रीम कोर्ट? 2 है ना, 2 सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उसके अंदर एक आईनी बेंच बनाया हमने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आईनी बेंच 26वीं तरमीम के नतीजे में बनाया, और उसको उसके खदोखाल नहीं वाजे किए। उसको कहा था कि सिर्फ 184 के केसेस सुन लेना, 186 के सुन लेना। अब वो बेंच ना काज लिस्ट भी नहीं सुन रहा। मैं आपको मसला अपना बयान कर रहा हूँ। जी जी। आम चीफ जस्टिस साहब की और उसकी आज उस बेंच ने एक बैठ के एलामिया ये भी किया है जी कि अब काफ़ी सारे ऐसी केसेस हैं जिसके ऊपर बेंच भी हम नहीं बना सकते। जुडिशल कमीशन को भेज दिया, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला, रोज आप पूछते थे लगता क्यों नहीं, लगता क्यों नहीं। जी। उन्होंने कहा ये हम नहीं सुन सकते इसलिए कि इसमें तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा मौजूद हैं इस बेंच में, ठीक है। और वो इस केस को पहले ही ओरिजिनली डिसाइड कर चुकी हैं, ये तो उसके खिलाफ अपील है। लिहाजा अब ये जुडिशल कमीशन का जब इजलास होगा तो तब एक नया बेंच ऐसा बनेगा जो मिलिट्री कोर्ट्स में अपीलें भी सुन सके। मतलब लेकिन अपने इस चीज़ को जवाब वैसे बनाया जा सकता है, मुझे अभी ज़हन में आया कि तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करने से ये अल्टीमेटली चीज़ वहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वो चाहें तो नहीं चाहेंगे तो फिर यही बेंच कंटिन्यू करेंगे। इसके सामने कई केसेस नहीं लग सकेंगे, ये बेंच डिसेबल है कई केसेस सुनने के लिए, ये आप देखिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, एलामिया भी आपने पढ़ा होगा। एलामिया में उन्होंने कहा जी कि हम अपनी मोहर भी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, अलग से? हाँ जी, वो आईनी बेंच की उन्होंने सेपरेट करने के लिए अलग मोहर भी उन्होंने कहा जी, उसकी मंजूरी भी दे दी है कि हम एक अलग सी मोहर रखना चाहते हैं ताकि हमारी पहचान जरा वक्री सी आए कि आईनी बेंच है, आखिर कोई मामूली चीज सादे नहीं है हम। हाँ, सादे नहीं है हम, अंडे बर्गर वाले हैं उसके। अच्छा, तो वो अब ऐसी भी मंजूरियां आ रही हैं। अच्छा, खबर इसमें से एक तो ये है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स का केस कम अज कम 1.5-2 महीने तो नहीं लगने वाला। नहीं, इसी में वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी नहीं लग रहा। और ये जवाब आप दे रहे हैं क्योंकि जवाब दे रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट डिक्लेयर किया जाए। हाँ, अर्ली की दरखास्त आई अभी 3-4 रोज पहले, और ये एलामिया उसका जवाब है जी कि हम तो सुन ही नहीं सकते, हम सुन ही नहीं सकते, यही जवाब बन सकता है। और दूसरा, आगे आप देखें कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें नज़रसानी वाला मामला भी पेंडिंग है। वहाँ अगर चलें आप, नज़रसानी आप डिले भी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, तो 16 इस बिल्डिंग में बैठे हुए 16 सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो है वो एक सवालिया निशान तो है ना कि आप फैसले किए जा रहे हैं, तो एक आपका फैसला रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, आज तक अमल नहीं हुआ। आप नजरसानी सुने ना सुने तो नजरसानी बहरहाल उनको सुननी पड़ेगी, तो फिर इसी तरह का मसला बनेगा। मेरा ख्याल है इस तो मल्टीपल ना, इस बेंच के लिए जमीन गर्म होने लगी है। कल एक तो इन्होंने रिमार्क्स दे दिए कि हम ही फुल कोर्ट, उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। दूसरा, आज इन्होंने जो एलामिया किया कि हम एक मिलिट्री कोर्ट्स का केस नहीं सुन सकते। अब ये तो एक केस है, अब इसमें कई और बहुत सारे केसेस निकल आएंगे, इसमें ये जज साहबान सारे होंगे। जी जी ठीक है, तो फिर ये कैसे सुनेंगे? आईनी तरमीम वाली पिटीशन तो लगा दी होगी, उसका क्या कल आईनी जिसके बेनिफिशियरी है या साहब तीसरे नंबर पर थे, उनको चीफ जस्टिस मिल गई है 3 साल पहले, 4 साल पहले, और 2 अमीनुद्दीन खान कहीं कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, वो अपनी अलग सुप्रीम कोर्ट बनाए बैठे हैं। वो आईनी तरमीम साहब ने लिखा हुआ था ट्विटर पे, एक्स पे, उन्होंने लिखा हुआ था जी कि एक वो केस नहीं लग रहा आईनी तरमीम वाला, और उसकी कोई वजह भी नहीं बताई जा रही। भाई वजह क्या बता, वो कह रहे नंबर भी नहीं लग रहा, नंबर भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये नंबर जो नंबरिंग होती है, मेरी जो समझ है, जहाँ तक मैं अगर हाई कोर्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे हाई लेवल की कहीं ना कहीं होती है इन्वॉल्वमेंट की, यार इसको थोड़ा सा इधर उधर रखना है फिलहाल जो है ना,
तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये नंबर यहाँ मेरे लिए पे हैरान दो बार कौन तो है? ऐसा हुआ, शौकत बसरा साहब पिटीशन लेके आए, नीचे उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सारे मुकर गए। वो तो हामिद खान ने कहा था ना कि काजी फाइज ईसा पर एतराज के लिए कोई भी चीज आती थी तो वो कहते नहीं हमने नहीं लेनी जाओ। तो अब तो काजी फाइज ऐसा नहीं है। नहीं है, उनकी फिर बाकियात है जो यहाँ पे नहीं, उनके सर्व कर पैरों रही में हैं। बाकियात नहीं, अब कह लें कि वो सीनियर थे तो उनके जूनियर्स अभी मौजूद हैं। आप ठीक वही है। ना, मतलब आपने थोड़ा सा नाम मुख्तलिफ दे दिया तो हाँ, बहरहाल- लेकिन आप इसमें कोई ज्यादा आप वो भी नहीं कर सकते ना। मसला ये है कि आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान में ये जुडिशल सिस्टम जो है ये आइडियल नहीं है, लेकिन बेहतर हो रहा है। बेहतर हो रहा है। हाँ, बेहतरी आ रही है, आनी तरमीम के बाद बेहतरी आई है। बेहतरी आ रही है। ठीक तो है। ये चीज़ें हैं सारी। बहरहाल क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।